नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार में आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर धरना दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश सरकार के द्वारा जो किसानों के 10 दिन में ऋण माफी की बात कही थी, उसी को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। थी आज 70 दिन हो गए। 70 दिन के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री के द्वारा केवल घोषणाएं हो रही है। केवल इस तरह के 6-6 हजार, 7-7 हजार, 15-15 हजार, 40 हजार, बस इससे ज्यादा किसी के खाते में अभी तो खाते में आए नहीं है। केवल शासन इस पे काम कर रहा है और ऋण माफी के अभी आपने देखे होंगे नहीं कर रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा देखिए, हमारा जो आज का विरोध प्रदर्शन और एक प्रकार से कलेक्ट्रेट का घेराव था, पूरे प्रदेश में आज सभी जिला मुख्यालयों पर यह कार्यक्रम आज इसलिए आयोजित किया गया कि जो सरकार ने, कांग्रेस सरकार कमलनाथ ने चुनाव के पूर्व और राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये शब्द है मेरे पास, सारे अखबारों के विभिन्न टिकट है कि सभी किसानों के कर्जे माफ करेंगे। बाद में कमलनाथ जी ने उसमें संशोधन कर दिया, कोई सभी का नहीं, जो पात्र होंगे केवल उनका किया जाएगा। अब ये पात्र अपात्र की कोई परिभाषा, पात्र अपात्र की कोई परिभाषा या उसका कोई क्राइटेरिया नहीं, जो मर्जी आई वो काम किया जा रहा है और बहानेबाजी की जा रही है। उनका विज्ञापन है कि 70 दिन में हमने इतने वादे पूरे करे। 70 दिन में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। किसानों का कोई कर्ज माफी नहीं हुआ है। मैं खुद किसान हूं, मैंने खुद कर्ज ले रखा है, अभी तक कोई प्रमाण पत्र नहीं। फिर मान लीजिए कि चलिए इनकम टैक्स पे ही लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन जो वास्तव में किसान है उन किसानों को भी कर्ज नहीं। मेरे पास आज ही आए, अभी दरबार का ये मोबाइल पे मैसेज है, कुल कितने पैसे हुए आज। किसान के साथ जो कांग्रेस सरकार ने किया धोखा, जो कि उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपए माफ़ करेंगे, उन्होंने किसानों और महिलाओं के, बचत समूह की महिलाओं के, सबके हम 2 लाख माफ़ करेंगे। वो भी पप्पू ने ये बोला था कि हम 10 दिन के अंदर कर देंगे। 11वां दिन नहीं होगा, नहीं 11वां दिन अगर हो जाएगा तो हम मुख्यमंत्री हटा देंगे। न तो मुख्यमंत्री हटा, न किसी के पैसे वो हुए। आज उन्होंने प्रमाण पत्र बांट के, हम किसानों को पूछ रहे भाई प्रमाण पत्र दिए थे, इसके पैसे जमा हो गए होंगे बैंक में, तो वहाँ भी कोई NSC देने के लिए तैयार नहीं है, नोटिस देने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब झूठे वादे करके इन्होंने वोट तो ले ली, सरकार तो बना ली, पर उनके साथ आज किसानों के साथ अब हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान थे। कोई प्रक्रिया में नहीं है। आप देखें हॉस्टलों में, कॉलेज में आप जाएं, 5 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तात्कालिक जब थे तो 5 जनवरी तक पैसा डल जाता था, छात्रवृत्ति का डलवा जाता था और आवास के ऑनलाइन में वो फॉर्म बुलवा लेते थे, लेकिन अभी तक पैसा उनको नहीं मिल रहा। बच्चे पढ़ने वाले आदिवासी बच्चे दर की ठोकर खा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि मास्टर, टीचर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 3 महीने हो गए अभी तनख्वाह नहीं डल रहा है और DA उनका 5% में 2% डला है, 3% रोक दिया गया है। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि तिजोरी खाली थी और हमने सरकार करे, तो 2003 में हमारे शिवराज सिंह चौहान ने भी तो तिजोरी खाली थी और सरकार संभाली थी। लेकिन आज कहीं रोडों में देखिए, बिजली में, पानी में, हर जगह। और जिस समय यहाँ ओला पाला यहाँ मध्य प्रदेश में अभी पड़ा था, पूरे आंधी तूफान आई थी, तो कमलनाथ जी विदेश घूम रहे थे और शिवराज सिंह चौहान होते तो यहाँ पर दौरा करते और दूसरे तीसरे दिन उनका मुआवजा डल जाता था। तो ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम कमलनाथ सरकार तो झूठी है ही और लोगों को, आदिवासियों को, पढ़ने वाले बच्चों को भ्रामक करके उन्होंने वोट लेकर के सरकार ज़रूर बनाई है। राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में हटाऊंगा, कर्जा प्रामाणिकता से माफ़ नहीं हुआ है, कमलनाथ को हटाना चाहिए और हम निंदा करते हैं। और बच्चों का, अगर आदिवासी बच्चों के पैसे नहीं डलेंगे तो हम आदिवासी मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम उनके खिलाफ भी आंदोलन छेड़ेंगे। अभी आप लोगों ने यहाँ धरने पे ये कहा कि आप लोग पत्थर उखाड़ेंगे,
हाँ। वो लोग के लगे हुए भी कोठड़ा में, अभी वर्मा जी ने ये बात कही। हाँ। क्या मामला है और क्या करेंगे अब आप? ये अभी जितने भी विकास के काम, करोड़ों के काम, पीएचई विभाग में पानी की टंकी बना रहे हैं, रोड दिए हैं, हमारे द्वारा स्वीकृत किए हैं, ये पत्थर गाड़ रहे हैं। और एक बार जो कार्यक्रम भी करा रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह उमरबंद में हुआ, वहाँ जनपद की बॉडी है, जनपद के माध्यम से किया। इन्होंने कार्ड पे नाम ही नहीं दिया, और कार्ड पे जनपद अध्यक्ष है तो छोटे सदस्य का ऊपर कर देंगे, और जो वास्तव में लीडरशिप में प्रोटोकॉल में नाम आना चाहिए तो नीचे नाम कर देते। इस तरह से दुर्व्यवहार भी कर रहे जनप्रतिनिधियों के साथ, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो प्रोटोकॉल के तहत जनप्रतिनिधि के निर्वहन का और उनका मान करते थे, और प्रोटोकॉल में उनका नाम दिया जाता था। और इस तरह पत्थर गाड़ने का काम हमारे कामों को स्वीकृति है, तो निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे और इनके पत्थर उखाड़ेंगे। प्रोटोकॉल की बात वादे किए थे ऋण मुक्ति वगैरह के, वो वादा खिलाफी हो रही, और अभी उस विषय में कोई 0% काम भी नहीं हुआ ऋण मुक्ति का। मेरा स्वयं का उदाहरण दो, मेरी पत्नी पे 4 लाख रुपया कर्जा है आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मनावर का। कल ही व्हाट्सएप पे कमलनाथ जी ने खबर भेजी उनके नाम से, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ, 6,700 रुपये डले, 6,000 डले नहीं, माफ़ करने में वो लिस्ट में 4 लाख में से 6,714 रुपये। इस विषय में कल मैं सोसाइटी में गया, जिनको प्रमाण पत्र बढ़ गए, वो किसानों को लेके मैं सोसाइटी में गया कि भाई इनको 2 प्रमाण, अपना नोटिस दीजिए, ये प्रमाण पत्र आ गया। तो सोसाइटी से जवाब दिया कि बोले कोई अधिकृत पत्र नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी का पत्र है, कोई बैंक का या कोई अधिकारी का, कोई सेक्रेटरी सचिव का आदेश नहीं है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम तो यही मानेंगे कि आपको जितना पैसा 28 मार्च तक भरना, अगर 28 मार्च की जो ड्यू डेट है उसमें नहीं भरोगे तो उसके बाद ब्याज सहित भरना पड़ेगा। अभी यह धरने पे